हाँ जी। आज अपने जितने भी एथलीट्स हैं सभी के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वीडियो लेके आए हैं सामने, जो आपके एसेलरेशन स्पीड और स्पीड एंडुरेंस को, मसल स्ट्रेंथ को, मसल गेनिंग स्ट्रेंथ को, मसल्स की वर्टिकल स्ट्रेंथ को, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। आपके सामने लॉट्स ऑफ वर्टिकल एक्सरसाइज कराई जाएंगी। डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, डिफरेंट परफेक्शन में हैं, डिफरेंट मोड के अंदर हैं और डिफरेंट वे में कराई जाएंगी। आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखें और टिल एंड तक देखना। एक एक एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी मसल्स पे वर्क करने के लिए है, जिसके अंदर आपको टो जंप, मसल वर्क, मसल एंडुरेंस, पावर स्नैचेस, पावर एंडुरेंस के लिए पावर क्लीन, स्क्वाट्स भी दिखाए जाएंगे। स्क्वाट्स के बाद में आपको इसमें डेडलिफ्ट सेशंस हैं, कुछ कुछ वर्टिकल जंप हैं, कुछ एक्सप्लोजिव जंप हैं, आपके डिफरेंट हाई जंप्स की वीडियो हैं और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए बारबल रोड के साथ में कुछ स्क्वाट जंप हैं। स्क्वाट जंप के साथ साथ वर्टिकल एक्सरसाइज हैं जिनको आपने प्रॉपर वे में देखना है, क्योंकि मेन काम एथलीट्स के लिए क्या होता है कि एथलीट्स के अंदर किसी भी एक प्रॉपर चीज़ के होने से उसकी टेक्निक या बॉडी में कभी भी परफेक्शन नहीं आ सकती। उसको हर एक चीज़ अपनी प्रॉपर वे में परफेक्शन करने के लिए ही मेंटेन करनी पड़ती है, जिसको भी डिमांड होती है कि किसी की बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ की कमी होती है, किसी की बॉडी के अंदर ओवर स्ट्रेंथ होती है, स्टेमिना नहीं होता, या मसल्स के अंदर एसेलरेशन नहीं होता, किसी की बॉडी की मसल एसेलरेट नहीं कर पाती, किसी का रिएक्शन स्लो होता है, रिएक्शन फास्ट नहीं हो पाता, किसी की मसल पावर कम है, मसल्स वीक हैं, रेगुलरिटी में इंजरीज होती रहती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। किसी का ग्रोइंग की मसल्स वीक है, किसी की हैमस्ट्रिंग की मसल वीक है, किसी की मसल स्टीफ हो जाती है, बॉडी ओवर टाइटनेस है, किसी की बॉडी वीक है। आप अपने डेली शेड्यूल और वर्क रूटीन के अंदर ज़्यादा हैवी वर्क ना करें कभी भी, क्योंकि हैवी लिफ्ट करना भी एक रीज़न होता है कि आपकी बॉडी का एसेलरेशन या फिर रिएक्शन फास्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर स्पीड नहीं आ पा रही है, स्पीड प्लस में एंडोरेंस नहीं बन पा रहा है और स्टेमिना इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। आपने अपनी शेड्यूल में जो भी आपका वर्किंग रूटीन होता है उसके अंदर में चेंजमेंट करते रहा करो। कभी भी मैक्सिमम 6-7 महीने से ऊपर एक वर्क को रिपीट मत करो। हर वर्क को 2 से 3 महीने के अंदर सेशन को चेंज करो, और जितना भी हो सकता है, क्योंकि ऑफ सेशन जो होता है वो अपनी टेक्निक को प्रॉपर करने के लिए ही लगाया जाता है, कि जिन एथलीट्स के अलग अलग इवेंट के हिसाब से मसल लोड, मसल की गेनिंग और मसल्स के अंदर पावर जितनी होनी चाहिए या फिर परफेक्शन जितनी होनी चाहिए, वो हर एक बंदा अपने अपने इवेंट के हिसाब से मसल वर्क करे। क्योंकि सारा खेल एथलेटिक्स में सीधा ही मसल की कंडीशन, मसल की टेक्निक और मसल के एसेलरेशन, स्पीड, एंडुरेंस और रिएक्शन पे होता है। मेनली 100-200 मीटर वाले जो स्प्रिंटर्स हैं उनका तो काम सीधा का सीधा ही सिर्फ रिएक्शन का होता है, कि आपकी मसल का रिएक्शन कितना फास्ट है, आपका माइंडसेट कितना एक्टिव है। और डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज जब आप करते हो तो उनमें आपका माइंडसेट चेक करना होता है आपको, कि आपका माइंडसेट किस एक्सरसाइज को करते टाइम कितना एक्टिव रहता है और उसमें एसेलरेट और रिएक्शन कितना फास्ट आता है आपका। जितना भी परफेक्शन आप लेके आ सकते हो अपनी बॉडी की एसेलरेशन को फास्ट करने में, मसल के रिएक्शन को फास्ट करने में, और माइंड सेट का रिएक्शन आपका होना चाहिए कि आपकी स्क्वाट्स करते टाइम बॉडी की रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए। कि आप अगर लिफ्ट कर रहे हो, हाफ स्क्वाट लिफ्ट कर रहे हो या फिर क्वार्टर लिफ्ट कर रहे हो, तो क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने हाफ स्क्वाट जाना है 150-160 केजी तक, तो मेरा माइंड सेट ये है कि मेरे को 2 से 3 रैप की ट्रेनिंग करनी है या 7 से 8 रैप की ट्रेनिंग करनी है, तो 7 से 8 ही मैं अपनी मसल कोऑर्डिनेशन करके ट्रेन करूँ बॉडी को। क्योंकि अगर मसल कोऑर्डिनेशन करके मसल को ट्रेन करोगे तो ईजिली लिफ्ट भी करोगे, इंजरी के चांस भी नहीं रहेंगे, और जिस मसल्स का वर्क करते हो उसी मसल पे लोड भी आएगा। आपके सामने काफ़ी सारी एक्सरसाइज दिखाई जा रही हैं जिनमें बॉडी की परफेक्शन, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल फिट है और प्रॉपर मसल पे लोड आ रहा है। और हर एक्सरसाइज में आपके सामने मसल कोऑर्डिनेशन के साथ में एसेलरेशन और रिएक्शन बहुत फास्ट है। क्योंकि अगर आपका रिएक्शन स्लो हो जाएगा तो आपकी ना तो वो एक्सरसाइज से उस मसल पे लोड आ पाएगा जिस पार्ट का आप वर्क कर रहे हो, ना ही उसके टिश्यू ऑफ आर्टिकल्स जो होते हैं उन पे वर्क हो पाएगा। क्योंकि मसल के टिश्यू ऑफ आर्टिकल्स जो हैं अगर उन पे आप वर्क करते हो तो आपकी मसल पे लोड आएगा, टेक्निक प्रॉपर होगी और मसल के अंदर
एंडोरेंस भी इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा, पावर भी इंक्रीज होगी। अगर मसल एंडोरेंस और पावर इंक्रीज होगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर टेक्निक में प्रॉपर वर्क करेगी और ड्यूरिंग द स्प्रिंटिंग उसका वही काम होगा जो आप उससे चाहते हो। अभी आप रोप पुलोवर करके देख लो, स्नैच करके देख लो, या फिर क्लीन करके देख लो। क्लीन करने के बाद में आपकी मसल्स अगर बहुत जल्दी भर जाती है, क्योंकि बैक टाइट हो जाती है काफ़ी लोगों की, विदाउट सेफ्टी बेल्ट यूज़ करते हैं, तो किसी की मसल बहुत जल्दी टाइट हो जाती है, किसी की टाइट नहीं होती है। रीज़न सिर्फ यही होता है, क्लीन आप हैवी लिफ्ट नहीं कर पाए हो, रिस्ट यूज नहीं कर रहे हो, सेफ्टी यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में बॉडी की परफेक्शन रखोगे, प्रॉपर टेक्निक रखोगे, एक एक एक्सरसाइज आप मैक्सिमम वे में मैक्सिमम तरीके से मैक्सिमम टाइम के अंदर कवर कर पाओगे। क्योंकि काफ़ी एथलीट्स ऐसे हैं जिनको काफ़ी सारी न्यू न्यू एक्सरसाइज वो ट्राई करते हैं, काफ़ी बार इंजर्ड भी हो जाते हैं, काफ़ी बार टेक्निक प्रॉपर नहीं आ पाते, क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग। अपना माइंडसेट उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग रखो और उसकी टेक्निक को देखो कि जिस बंदे से आप सीख रहे हो या फिर आपका जो भी आइडल है, कोच है, वो किस टेक्निक पे कौन से तरीके से वर्क करा रहा है। अगर आपका माइंडसेट और परफेक्शन उस टेक्निक पे रहेगी तो आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे कि हाँ, मेरे को इस वाली एक्सरसाइज को इस तरीके से इस परफेक्शन में माइंडसेट के साथ में लेके आना है और मसल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बनाना है। क्योंकि मेनली काम जो होता है वो स्ट्रेंथ और कंडीशन का होता है। जितनी स्ट्रेंथ आप इंक्रीज कर लोगे अपनी बॉडी की परफेक्शन के अंदर, उतना ही आप ड्यूरिंग द स्प्रिंटिंग या ड्यूरिंग द स्ट्रेंथ वर्क करते टाइम, ड्रिल्स करते टाइम उतनी ही परफेक्शन के साथ कर पाओगे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि क्लीन का क्या फ़ायदा है, स्नैच का क्या फ़ायदा है। क्लीन जो है आपकी अपर बॉडी की मसल्स को हैवी जो होती हैं उनके अंदर पावर डालती है, आर्म एक्शन को परफेक्ट करती है। सेम काम स्नैच भी करती है, स्नैच भी आपकी अपर बॉडी की लिफ्ट को फास्ट करेगी। जिन लोगों की मसल्स के अंदर, लोअर बॉडी की मसल्स के अंदर एंडोरेंस और पावर नहीं है, उनको क्या काम करना है, एक थायरा बैंड लेना है, उसको किसी भी पर्सन से कनेक्ट करा लो या फिर किसी भी आप पोल्स के साथ में बांध दो। स्क्वायर जंप्स के साथ में वर्टिकल टाइप से हाई नहीं करो। और जिनकी हैमस्ट्रिंग के अंदर मसल कम है वो हैमस्ट्रिंग कर्ल यूज कर सकते हैं या फिर हैमस्ट्रिंग एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। जिनके पास वो भी नहीं है, जिम अफोर्ड नहीं कर सकते जो बंदे, वो थायरा बैंड के साथ में या लूप बैंड के साथ में भी हैमस्ट्रिंग की मसल्स पे वर्क कर सकते हैं। जिन लोगों की बैक की मसल्स कम वीक हैं, वो लोग जो वर्टिकल एक्सरसाइज आपके सामने करा रखी हैं, होल्ड वाली हो या फिर रेपिटेशन निकालने की हो, किसी भी एक्सरसाइज के बैक की जितनी भी बैक स्टीफ होती है, बैक की मसल्स के अंदर वीकनेस होती है या फिर आपकी कोर स्ट्रेंथ कम होती है, वो इन एक्सरसाइजों को अपने वर्क में यूज करें। और जिनकी लेग्स की वेट भी कम है और या फिर गेनिंग पावर कम है, वो जितना हो सके अपने वर्क में स्क्वाट जंप ज़्यादा यूज करें, जितना भी हो सके। चाहे आप डंबल्स के साथ में करो, बारबल रोड के साथ में करो, वो भी नहीं है आपके पास तो आप पैडियो पे कर सकते हो। मैक्सिमम वो हर बंदे के पास अवेलेबल होती है। अगर वो भी नहीं है तो आप लंजेस कर सकते हो। लंजेस भी नहीं कर सकते तो थायरा बैंड वाला सिस्टम देख लो अपना, अगर आपके पास थायरा बैंड है उससे वर्क कर लो। अगर आपके पास अच्छी जिम है, अच्छी टेक्निक है, अच्छा वर्क करने के लिए अवेलेबल हैं चीज़ें, तो बॉक्स के साथ में जंप कर लो। बॉक्स भी नहीं है, टेबल के साथ में जंप कर लो, डंबल से डिफरेंट और वर्टिकल्स। और अगर आपके पास ग्राउंड है, जिम वगैरह नहीं है, तो वहाँ जाओ, हर्डल जंप करो, मिनी हर्डल्स के साथ में जंप कर लो, वर्टिकल जंप करने स्टार्ट कर दो, साइड जंप, स्क्वाट जंप। और कुछ एडवांस एक्सरसाइज हैं जिनको आप प्रॉपर वे में देखें और अपने वर्क में। और जितना हो सके आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, क्योंकि जो बाकी भी एथलीट्स हैं उनकी हेल्प हो पाए। और आपको कभी भी किसी भी चीज़ का कुछ भी पता करना है, आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम से पेज है अपना, उस पर भी मैसेज कर सकते हो। और अपने बेसिक रूटीन में, बेसिक वर्क के अंदर एक्सरसाइजों को यूज़ करें, बहुत बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और थैंक यू।